नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप देख रहे हैं रातों रात। सुबह हो गई है, जग जाइए। रज़ाई के अंदर हैं या रज़ाई के बाहर हैं, रातों रात हमारा शो है। बीते दिनों से आप लगातार एनडीए में बीजेपी और जदयू के बीच जो तल्खी बढ़ी है उसको लेकर खबरें आ रही है, लेकिन इस बार महागठबंधन में तल्खी बढ़ी है। कांग्रेस में कल जो खबर आई थी कि 11 विधायक टूटने वाले हैं और इस बार कांग्रेस अलग होने की राह पे है। किस तरह से अलग हो रही है महागठबंधन से, चलिए इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं सुमन जी के पास। जी धन्यवाद विशाल। सबसे पहले तो सभी दर्शकों का स्वागत है। आप एक बार फिर से जो है समीकरण को याद कर लीजिए। जैसे चुनाव के दरमियान जो समीकरण बने थे, किस तरह से महागठबंधन का क्या कुछ फॉर्मेट था। इसके बाद जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मुकेश सैनी वाला भी प्रकरण याद होगा। अच्छी बाद में पता चला कि वो सभी प्रकरण जो है स्क्रिप्टेड था, यानी कि नाटक के रूप में नाट्य रूपांतर किया गया था। बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो महागठबंधन का जो खेमा है, सरकार बनते बनते रह गई। इसमें जो राजद के लोग हैं, खुले तौर पर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता स्तर के लोग हैं, जो सदस्य स्तर के लोग हैं, सीधे तौर पर हमला बोले हैं कांग्रेस पर। महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उसके कार्यकर्ता कांग्रेस पर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं कि 70 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। बिल्कुल। और टिकट बांटने में कांग्रेस ने सावधानी नहीं बरती। कोई तो ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के हाथों बिक गए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वहीं कांग्रेस के नेता हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें हमारा मनचाहा सीट नहीं दिया गया, ऐसा ही सीट दिया गया जो कभी महागठबंधन जीती ही नहीं। तो इस तौर पे जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन एक बड़ी वजह है, 70 सीटें बड़ी सीटें होती है जी। इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको सीटें मिलती है तो उसके साथ साथ दायित्व भी मिलता है। बिल्कुल। और उसका निर्वहन करना आपके लिए जरूरी होता है, आपके राजनीतिक भविष्य के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से इस बार 70 सीट मिल गया था, आपको लगता है विशाल की आने वाले समय में कांग्रेस पर कोई और नया गठबंधन बनेगा, नई राजनीति कुछ भी होगा, लेकिन इतनी बड़ी जो जिस तरह से विश्वास की बात करें, जो महागठबंधन के जो कमेटी ने दिखाया था, हम बात करें तो जैसे यादव की या और भी लोगों की बात करें, जिन्होंने कांग्रेस पर इतना बड़ा विश्वास जताते हुए, इतना बड़ा भरोसा जताते हुए, उन्हें उम्मीद थी कि रिटर्न मिलेगा जी। यहाँ क्या दिख रहा है कि इन्वेस्ट तो बड़ा हुआ, रिटर्न नहीं। ऐसे में 19 विधायक जीत करके आए कांग्रेस के 70 में से। 19 में से बार बार जो है टूट की खबरें आती है जी। टूट करके यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। और लेकिन एक बात तो तय मानी जाती है कि जिधर सरकार बनेगी उधर चले जाएंगे जी। चूरादही आने वाला है। चूरादही के आसपास बिहार की राजनीति जो है इर्द गिर्द बहुत घूमती है। और चूरादही पर ही राजनीतिक समीकरण आपने देखा है बदलते हुए। पछुआ हवा होता है, पूर्वा हवा होता है, तो राजनीतिक हवा भी जो है चूरादही के आसपास ही बदल जाती है, बिगड़ जाती है बिहार में। तो ऐसे में जब 11 विधायक, जो भरत सिंह है, पुराने रहे हैं, एक्स MLA रहे हैं, विधायक रहे कांग्रेस के हाँ, एक जमाने में रहे हैं जी। उन्होंने जो दावा कर दिया 11, इसके बाद तो 11 विधायक जो है टूट करके जाने वाले हैं। वही विधायक जो पैसे से आए थे, पैसे से टिकट खरीद करके आए थे कांग्रेस में, अब जीतने के बाद जो है वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के प्रवक्ता भले ही इसे इनकार कर रहे हैं, नकार रहे हैं, हाँ, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था आपको याद होगा। पिछली बार विधायक पर आरोप लग रहे थे, लेकिन विधायक तो टूट के नहीं आए, लेकिन MLC तो टूट के आ गए थे। टूट गए, ये बड़ी बात बताई आपने। करके आ गए थे जी। चलिए अब देखिए क्या कुछ समीकरण है। अभी कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखिए। कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी थे जी, गुजरात के वो सांसद रहे हैं, हम सांसद की बात कर रहे हैं, हम शक्ति सिंह गोहिल की बात कर रहे हैं, पूर्व प्रभारी थे कांग्रेस के जी। अब पूर्व हो गया, जो कल तक थे, कल दोपहर तक जो थे वो प्रभारी थे कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे। अब उनके जगह जो है किसी और को बना दिया गया प्रभारी। तो ऐसे में उन्होंने क्या कुछ तो रहा होगा भीतर की बात, कुछ तो बातें आ रही है सामने, गतिरोध की बातें तो सामने आ रही है। तब जो जाकर के शक्ति सिंह गोहिल जैसा जो कदावर नेता है, कांग्रेस का नेता है, समझदार नेता है, शिक्षित नेता है, वो कह रहा है कि हम बिहार का प्रभार नहीं रख सकते। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश, बिल्कुल। अब पेशकश कहाँ से कर दी? ट्विटर के माध्यम। कहा जाता है कि कांग्रेस में आला कमान वाली बातें हैं, तो भीतर तो बात की जा सकती थी, बिल्कुल मामला था, लेकिन ट्विटर पे आकर के रख रहे हैं। वही बीते दिनों से जो मदन मोहन झा जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसको लेकर के भी गतिरोध चल रहा है जी। तो सारी बातें जो है उधर विधायक की जो 19 विधायक है उसमें से भी 2/3 के आसपास, जो 2/3 विधायक इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि वो सभी संख्या बल अगर जुटा करके 2/3 विधायक चले जाते हैं तो उनकी विधायकी बच जाएगी। दल बदल कानून है, दल बदल कानून कहता है। तो इसी दल बदल कानून का सहारा लेकर के श्याम रजक ये दावा कर देते हैं कि 28 से 29 विधायक जदयू के हमारे खेमे में आने वाले हैं। खैर ये तो बात की बात है, क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस में जो स्थिति है वो ऑल इज वेल नहीं है जी, ये बड़ी बात है। एक और प्रभारी हैं
बिहार कांग्रेस के प्रभारी वो खिसक रहे हैं। अध्यक्ष है, उनकी कुर्सी उन पे आरोप लग रहा है। वो खुद भी नहीं चाह रहे हैं कि अब हम रहें, अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहे। वहाँ भी बदलाव संभव है। देखिएगा कुछ दिनों में बदलाव हो भी जाएगा। विधायक हैं जो कुछ, वहाँ असंतोष का भाव है, कार्यकर्ता स्तर पे असंतोष का भाव है, और जो लगातार सत्ता में जो हार गए हैं उनमें रोष है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नालंदा सीट पर श्रवण कुमार के अपोजिट भेज दिया था, और वो कैंडिडेट उस कैंडिडेट को भेज दिया था जिसकी तैयारी दीघा में अच्छी मानी जा रही थी। तो इसको लेकर के कि आपने हमें मनचाहा विधानसभा सीट नहीं दिया, आपस में मतभेद है, आपस में भी मतभेद का दौर शुरू है। लेकिन इन सभी बातों को कांग्रेस जानती है। बिल्कुल, राजद भले ही स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहे हो कि वो कमजोर कांग्रेस की वजह से हुई है, लेकिन इन सभी बातों को शिवानंद तिवारी ने तो कह दिया था, लेकिन फिर भी नसीहत दी थी कांग्रेस को। बिल्कुल, सारे में बात कर रही थी, लेकिन खुल करके नहीं कहना कि राजद ने इसको नकार दिया कि हमारी बात नहीं है। उंगली दिखा करके नहीं कहा जा रहा है कि आपने ही किया है, आपकी वजह से ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन अब देखिए इस बातों को, इन सभी बातों को कांग्रेस भी जान रही है। कांग्रेस अब जो है विधिगत और नीतिगत फैसला करना शुरू कर दी है जी, कि किस तरह से उनके संगठन में बदलाव की जरूरत है। ये बातें कांग्रेस भी जान रही है। आने वाले समय में पंचायत जो चुनाव है वो अप्रैल मई के महीने में बिहार में होने हैं, और उसी दरमियान उसी के इर्द गिर्द जो है बंगाल चुनाव होने हैं। तो आप बंगाल चुनाव की ओर लगे हुए हैं सभी पार्टी। आज तो जीतन राम मांझी ने भी ऐलान कर दिया कि बंगाल में वो चुनाव लड़ेंगे, अब साथ में ही लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नीतीश कुमार और जदयू को जो है जाकर के इसके बारे में बातचीत करेंगे, इससे प्रस्ताव लेंगे, आगे जाकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भी बात कह दी। बंगाल पर सबकी नजर है, सभी कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी पहले भी ऐलान कर चुकी है, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव जी। तो ऐसे में कांग्रेस ये बात मानती है कि कांग्रेस को अपने संगठन का विस्तार करना बेहद जरूरी है। विस्तार करने के साथ साथ उस जमीन को भी पकड़ के रखना बेहद जरूरी है जो 70 साल से बनाई हुई है। बिल्कुल, 70 सालों से जमीन बनी हुई थी। आप समझ ना, आपने इस खेत को हर दिन सींचा है, यहाँ हल चलाया है, और अपनी जमीन पे सिमटते जा रहे हैं। फसल आ गया, उसके बाद वही आप खेती पुरखों से आप करते आ रहे हैं खेती। अब उसके बाद आपको लगा कि नहीं ये खेती जमीन ही अपनी जमीन खिसकती जा रही है, जमीन खिसकते हुए नजर आई। तो जरूरत होगी ना कि हमें कहीं तो बदलाव करने की जरूरत है। कहाँ क्यों खिसकती जा रही है, ऐसे में राजनीतिक समीक्षा करने की जरूरत होती है। तो कांग्रेस जो है ये सभी बातें जान गई है कि उन्हें जो है कहाँ बदलाव की जरूरत है। और सबसे पहले वो बैक टू बेसिक, जिस तरह से नीतीश कुमार इधर जदयू में जा रहे हैं, उसी फॉर्मूले पर हम बात कर रहे हैं। देखिए जदयू और कांग्रेस में किस तरह से संबंध है। नीतीश कुमार भी इधर बैक टू बेसिक जा रहे हैं, और कांग्रेस भी बैक टू बेसिक जाना चाह रही है। बिहार कांग्रेस जाना चाह रही है, और चाह रही है कि संगठन स्तर से, कार्यकर्ता स्तर से कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जाए। बिल्कुल। तो ऐसे में जो चुनाव होने हैं, बिहार विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, बिहार में जो पंचायत चुनाव 2021 के अप्रैल मई के महीने के आसपास जो चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के चुनाव आयोग भी बातें स्पष्ट कर चुकी है। ईवीएम से चुनाव होने हैं, बहुत तरह तरह की जो नियम कानून गए, 700 मतदाता पर जो है एक बूथ बनाया जाए, इस सारी बातें नियम कानून तो पहले आ चुके हैं। चुनाव जो होना है इसको लेकर के कांग्रेस ने एक नीति बनाई है, और ये नीति कहीं ना कहीं महागठबंधन के और जो घटक दल हैं उससे अलग है। वाम दल राजद से सबसे बिल्कुल सबसे अलग है, क्योंकि ये बात मान रही है, ये बात सिर्फ कांग्रेस निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस की पार्टी मान रही है कि उन्हें बदलाव करने की जरूरत है, उन्हें अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है उनका ये प्लान बना है कि अब जो है पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। बिल्कुल, पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी, मतलब आप समझ गए? नहीं समझे तो बताते हैं। कांग्रेस जो है पंचायत चुनाव में, चाहे वार्ड नंबर का चुनाव हो, वार्ड मेंबर का होता है, पंच का होता है, पंचायत समिति का होता है, मुखिया का होता है, सरपंच का होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, 6 पदों पर चुनाव होती है। तो ऐसे में कांग्रेस का ये अब जो प्लान बना है कि वहां भी कैंडिडेट उतारेगी, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के सिंबल यानी कि पंजा छाप, हाथ छाप, चुनाव चिन्ह पे, अब चुनाव चिन्ह पे कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। इस बात देखिए, इससे 2 बात होगी। जैसे ही वहां चुनाव लड़ेंगे तो वहां किसका प्रचार होगा? कांग्रेस का। यानी कि गांव में, हर पंचायत स्तर पर, हर टोले, कस्बे, मोहल्ले में कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो सर्कुलेट होगा। तो कहीं ना कहीं गांव, कस्बों, देखिए क्या होती है कि कभी भी आप एक जगह से कहीं से आता है कोई चीज, एनर्जी चाहिए तो एक सोर्स आता है एनर्जी का। जैसे आपको मान लीजिए आपको अभी आर्थिक मदद की आवश्यकता है, जैसे कि भारत लाइव के दर्शक करते हैं। इस मामले में भारत लाइव के दर्शक बेहद समझदार, बहुत समझदार, आर्थिक समझदार। जैसे आर्थिक मदद की आपको आवश्यकता है, भारत लाइव को आवश्यकता है, तो 2 बातें होती है। या तो कोई एक साथ आकर के 50,000 दे दे आपको,
तो इसकी संख्या कम होती है जी। बहुत सारे लोग में से एक लोग देते हैं, एक लोग ठीक देते है? हैं जी। और दूसरी बात क्या होती है, एक 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 करके अगर जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने अगर दे दें और समझिए तो फिर तो बड़ी बात हो जाए, बड़ी बात हो यानी जाती कि है। छोटे इकाई को मिला करके एक बड़ी बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात आप बता रहे हैं। यही बात, तो जैसे भारत लाइव के दर्शक करते हैं, पंचनामा जाता है और जो उनका जो एक एक करके भी अगर भेजना शुरू कर दे तो बहुत सारी बात। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं, फिर से मुद्दे पे आते हैं, दोबारा आते हैं जी। तो इसी तरह से कांग्रेस ये चाह रही है कि बैक टू बेसिक जा करके हर संगठन स्तर से, हर वार्ड स्तर से जो वहां से जो एनर्जी है, वहां से जो कांग्रेस के प्रति प्रेम है उसे लोगों में जगाया जाए। और जैसे ही छोटे छोटे प्रेम को मिला करके क्या होगा कि आप देखेंगे कि बिहार के अलग अलग पंचायत पर, अगर मान लीजिए कांग्रेस बिहार में हर पंचायत में जाकर के चुनाव लड़ जाती है जी। तो समझिए ना, बिहार के हर पंचायत पर तो कांग्रेस का झंडा चल घूम जाएगा, दिखेगा, चुनाव चिन्ह दिखेगा, चुनाव चिन्ह घूम जाएगा, कांग्रेस का झंडा बुलंद हो जाएगा, कार्यकर्ता बनेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस की ये नीति बनी है। ये नीति जो है महागठबंधन से इतर है, यानी कि महागठबंधन के और इसी राह में वो अलग होने की तैयारी में लग गए हैं। इसी राह में कांग्रेस जो है अलग होने की तैयारी कर चुका है, प्लान बन चुका है। जरूरत है अब बिहार में जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस राजनीतिक जमीन तलाशा जा रहा है जी। राजनीतिक जमीन तो है, अब मतलब पहले से बना हुआ है, उसे और मजबूत करने का जो लगता है कि उन्हें छीन रहा है उनसे, उसे जो फिर से मजबूत करने का बिल्कुल जो कोशिश में लगा हुआ है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने है कि महागठबंधन के सभी नीतियों से अलग होकर के कांग्रेस चाह रही है कि किस तरह से संगठन स्तर तक उतर करके कांग्रेस का जो झंडा है, कांग्रेस का जो नारा है, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है उसे बुलंद किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बातें इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में फिर से कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के चाहे राष्ट्रीय नीति को लेकर के हो, चाहे बिहार के राजकीय नीति को लेकर के हो, कांग्रेस पार्टी के भीतर में ही गतिरोध नहीं पैदा हो, कांग्रेस में ही फूट की संभावना नहीं बने। तो इसी के लिए जरूरी है कि कांग्रेस अपने नीति जो बनाई है ये अच्छी नीति है, कांग्रेस उस पर बस पहल करे। बिल्कुल। तो आज के रातों रात में बस इतना ही। आप हमें लगातार सहयोग करते हैं, जरूरत है आपके आर्थिक सहयोग की। जैसे कि अभी इस कांग्रेस जो कर रही है, जो प्लान पे चल रही है कि बूंद बूंद से घड़ा भर लेंगे, उसी तरह उसी सहयोग की जो है गुजारिश हम आपसे करते हैं कि आप भी बस बूंद बूंद जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, वो अगर दे दे तो उससे भी हमारा घड़ा बन जाएगा जी। उससे भी जो है हमें आर्थिक समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। और एक बात मैं कहना चाहूँ, जो आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते बस एक सहयोग कर दीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और क्या। जी बिल्कुल, ये तो बात लाइव के दर्शक करते हैं। बिल्कुल, तो बने रहिए बात लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।